अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। मुनगुड़ो ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटों की गिनती जारी। 13वें राउंड में टीआरएस उम्मीदवार को सबकत। टीआरएस हल्कों में जश्न का माहौल। तेलंगाना भवन में आतिशबाजी। हैदराबाद के जू में जानवरों को सर्दी से महफूज रखने के इक़दामात। जानवरों के इनक्लोजर्स के करीब लगाए गए हीटर्स। शमशाबाद के एक फार्म हाउस पर पुलिस का छापा। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मुजरा पार्टी पर 52 अफराद को किया गिरफ्तार। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वजीर आजम के दौरे के मौके पर एहतजाज का फैसला। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 2 को कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। मोदी ने कोनो पार्क के इंक्लोजर में 2 चीते छोड़ने पर किया खुशी का इजहार। फल्कियाती वाक़े के तहत इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा। हिंदुस्तान में जुज़वी तौर पर नजर आएगा चांद ग्रहण। ट्विटर के इंतजाम में इंसानी हुकूक को यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक ने एलन मस्क को एक खुला खत किया जारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। मुनगुड़ा हल्का असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है, जो आखिरी मरहले में है। चुनाचे हल्के असेंबली मुनगुड़ो के ज़िमनी इंतखाब की वोटों की गिनती का 13वां राउंड मुकम्मल हो गया है, जिसमें टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी 88,416 वोट हासिल करते हुए अपने कट्टर करीबी हरीफ बीजेपी उम्मीदवार के राजगोपाल रेड्डी से 8,845 वोटों से आगे हैं और बीजेपी उम्मीदवार को 79,571 वोट हासिल करते हुए दूसरे नंबर पर हैं, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रवंती ने 22,424 वोट हासिल करते हुए तीसरे नंबर पर हैं। वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है, अभी 2 राउंड बाकी हैं। मुनगुड़ो हल्के असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। वोटों की गिनती के 13वें राउंड में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की सबकत पर टीआरएस हल्कों में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। चुनाचे वोटों की गिनती में टीआरएस उम्मीदवार की 8,000 से ज्यादा वोटों पर सबकत पर तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से जश्न मनाया गया। इस मौके पर पार्टी कायदीन की कसीर तादाद ने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया और मिठाइयां तकसीम करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों ने जय तेलंगाना और केसीआर जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। तेलंगाना में मौसम की तब्दीली का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी हो रहा है। शहर हैदराबाद के नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में परिंदों और जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मौसमी तब्दीली के पेश नज़र जू में जानवरों के लिए एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। जानवरों के इनक्लोजर्स के करीब हीटर्स लगाए गए हैं, साथ ही बाज दीगर जानवरों के पिंजरों के करीब प्लास्टिक के ग्रीन कवर्स लगाए गए ताकि उनको सर्दी से महफूज रखा जा सके। सांपों के हर इनक्लोजर के करीब यूवी लाइट्स लगाई गई हैं। जानवरों की दी जाने वाली ग़िज़ा में भी तब्दीली की गई है। वेटरनरी डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद हकीम ने कहा कि जारिया सीजन के दौरान ज्यादातर जानवरों को निमोनिया का इम्कान है, जिसके पेश नज़र जानवरों को टीके दिए गए हैं। इस मौसम में शेरों और मगरमच्छ की ग़िज़ा में तब्दीली की गई है। उन्होंने कहा कि हर मौसम में जानवरों की ग़िज़ा मुख्तलिफ होती है। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ वजीर आजम के दौरे के मौके पर यूनियंस के रहनुमाओं ने एहतजाज करने का फैसला किया है। विशाखा में एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुआ। इस महीने की 9 से 12 तारीख तक मुख्तलिफ शक्लों में एहतजाजी मुजाहरे का फैसला किया गया। 12 नवंबर को विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के कारकुनान
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और एहलकार अपनी ड्यूटी का बाइकआउट करने और भूख हड़ताल कैंप में एहतजाज में हिस्सा लेने का मंसूबा बना रहे हैं। कमेटी मुख्तलिफ सियासी जमातों से अपील की गई है कि वो इस एहतजाज की हिमायत करें। 10, 11 और 12 नवंबर को मुलाजिमीन तीनों दिन एहतजाज की अलामत के तौर पर सियाह बैचेस लगाएंगे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म 11 नवंबर को विशाखापट्टनम का दौरा करने वाले हैं। उनके इस 2 रोजा दौरे के दौरान वो आंध्रा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड्स में जलसे से खिताब करेंगे और कई प्रोजेक्ट्स के कामों का भी आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 10,842.47 करोड़ रुपए मालियत के 7 प्रोजेक्ट्स का आगाज करेंगे। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने शहर हैदराबाद के शमशाबाद के एक फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां पर मुजरा पार्टी जारी थी। पुलिस ने इस खुसूस में 52 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 4 खंजर, हुक्का और 49 सेल फोन्स जब्त कर लिए। एक इतला पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। रॉडी शीट बंद करने की खुशी में इस पार्टी का एहतमाम फार्म हाउस में मुलजिमीन की जानिब से किया गया था। इस पार्टी के लिए 4 जनखों को भी तलब किया गया था। गिरफ्तार शुदगान 52 अफराद में 4 के खिलाफ मैलार देवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में रॉडी शीट है। तमाम मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए शमशाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहर हैदराबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की हिदायत पर ईस्ट जोन के DCP सुनील दत्त की निगरानी में पद्मानगर कॉलोनी और दीगर इलाकों में तकरीबन 500 पुलिस मुलाजिमीन के साथ यह मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान पुलिस ने 10 मुश्तबा अफराद के बशमुल कमल सिंह नामी एक जरायम पेशा शख्स को हिरासत में लिया गया। साथ ही नामुनासिब दस्तावेजात के चलाए जाने वाली 45 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। घरेलू और कमर्शियल इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स की गैरकानूनी रिफिलिंग के इस्तेमाल होने वाले 7 गैस सिलेंडर्स को भी जब्त किया गया। एडिशनल DCP श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि शराब की 65 बोतलें जब्त की गई हैं और 75 किलो मिलावट शुदा तेल जब्त किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस तरह की मुहिम का मकसद अवाम में पैदा होता है। गुड मॉर्निंग, आधा वर्षे ये एरिया में आज कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करा। 30 टीम्स विथ 400 पीपल, पुलिसमैन, CR, वुमेन। 5 बजे से लेके 6:15 तक 6:15 तक कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करे। इसमें 45 2 व्हीलर्स और 7 गैस सिलेंडर्स डोमेस्टिक्स में कमर्शियल करके बेचने वाला, और वो एनिमल फैट को एक्सट्रैक्ट करके एडिबल ऑयल में बदलने वाले को, और लिकर बेल्ट शॉप वाले को, और राउडी शीटरों को 5-6 सस्पेक्टों को पकड़े थे। और इसमें लोग भी कोऑपरेट करे। ये कानून के तहत कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन करा सिटी पुलिस की तरफ से। हमारे CP साहब, हमारे DCP साहब और पूरा इसमें शामिल हो गए। और आम जनता की अपील है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, कानून के अंदर, दायरे के अंदर ही कानून करना, अच्छे सिटीजन लेके जीना बोल के अपील कर रहा हूँ। तेलुगु फिल्मों के अदाकार नागा चैतन्या ने शहर हैदराबाद के शमशाबाद के करीब 3K रन का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए इस तरह की दौड़ के एहतमाम को बेहतर करार देते हुए कहा कि सेहत जिस्मानी पर तवज्जो देने और मामूल की वर्जिश की जरूरत है। इस दौड़ का मकसद आवाम बिलखुसूस नौजवानों में सेहत जिस्मानी के सिलसिले में बेदारी पैदा करना था, ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और बेहतर जिंदगी गुजारें। अदाकार ने इस प्रोग्राम को एक बेहतर कदम करार दिया। इस दौड़ में पुरजोश नौजवान लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। जवाहर नगर पुलिस हुदूद में एक दर्दनाक सानहा पेश आया, जिसमें 6 तलबा और एक उस्ताद जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि अंबरपेट हसीना मस्जिद के तहत वाक़ अरबी मदरसे के तलबा मिर्चल के जवाहर नगर में मुनाकिदा एक तकरीब में शिरकत की गर्ज से आए थे, जहां उन्होंने तकरीब में शिरकत के बाद ललकाराम झील में तैराकी की। तैराकी के दौरान अचानक तलबा गरकाब हो गए। तलबा को गरकाब होता देखकर उस्ताद ने उन्हें बचाने की कोशिश की और इस दौरान वो भी गरकाब हो गए।
बताया जाता है कि 27 बच्चे यहां पहुंचे थे, जिनमें 9 लड़कियां भी शामिल थीं। महलुकीन में 32 साल मौलवी अब्दुल रहमान नाजिम मदरसा, जाफर उमर 10 साल, इस्माइल उमर 11 साल, रेहान उमर 11 साल, आयान उमर 11 साल और सुहेल 11 साल की उम्र और याहिया उमर 25 साल शामिल है। तमाम अंबरपेट और काचीगुड़ा के रिहायशी बताए गए हैं और मदरसा अंबरपेट में पढ़ते हैं। लाशों की शिनाख्त हो गई है। एसीपी कुशाईगुड़ा ने मौके वारदात पहुंचकर मुआयना किया और इस जिम्मन में जाब्ते की कार्रवाई की। वाक़े की इत्तला के साथ ही महलुकीन के घर मातम कदा में तब्दील हो गए। मदरसा अंबरपेट के अलावा महलूक अफराद के मकानात में भी गम का माहौल है। నగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో మల్కారం డివిజన్ నంబర్ 1లా ఒక చెరువు మరిమాతం చేసిన జరిగింది. దాంట్లో లోతు చాలా ఉన్నాయి, నీళ్లు చాలా ఉన్నది. అలా పిల్లలు మద్రసా పిల్లలు ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ ఉన్నదని వచ్చిరు. వాళ్ళు పిల్లలు ఒక 27 మెంబర్స్ మగ పిల్లలు ఉన్నారు, 9 మంది ఏమో ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. వాళ్ళకి తోలుకొచ్చి ఒక 6 పిల్లలు ఇక్కడ ఉరుకొచ్చి ఈత కొడదామని పోయి కాలు జారి లోపల పడే వరకు మౌలి సాబ్ వచ్చింది. మౌలి సాబ్ వచ్చి ఆయన కాపాడడానికి పోయింది. ఆయన కూడా చెర్లనే పడిపోయిండు. ఇప్పుడు 5 పిల్లలు మొత్తం మగ పిల్లలు ఉన్నారు, ఒక మౌలి సాబ్ ఉన్నారు, 6 చనిపోయినారు. మాకు ఎవ్వడు ఈ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఎవ్వరు పట్టించుకుంటలేరు. దీనికి చెరువు మరమ్మతు చేసిరు, మంచిగా కట్టిరు, కానీ దానికి ఒక ఫెన్సింగ్ అయినా బందోబస్తు చేయాలి, ఒక గేటు చేయాలి. ఎంతోమంది గతంలో పోయిన సంవత్సరం అక్కడ గబ్లాల్పేట మనుషులు పిల్లలు 3 చనిపోయినారు, దానికి ఏం పట్టించుకోలే. మళ్ళీ ఈ రోజు 5 పిల్లలు ఒక మౌలి సాబ్ చనిపోయినారు. ఎన్ని రోజులు నడుస్తుంది ఇట్లా? దానికి పట్టించుకోవాలి మేము కోరుకుంటున్నాం. నగర్ नमीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 2 को मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले के कोना नेशनल पार्क में एक बड़े बाड़े में छोड़े जाने के एक दिन बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इस पर खुशी का इजहार किया। मिस्टर मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि यह बड़ी खबर है। बताया गया है कि 2 मुकर्ररा क्वारंटाइन के बाद 2 चीते एक बड़े इंक्लोजर में छोड़ दिए गए हैं। ये कोनों में चीतों को दोबारा आबाद करने के अमल का हिस्सा है। बकिया चीतों को भी मरहलावार छोड़ने इंक्लोजर से बड़े बड़े बाड़े तक छोड़ा जाएगा। मोदी ने कहा है कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि तमाम चीते सेहतमंद और फाल हैं और माहौल के मुताबिक ढल रहे हैं। और दरियासना शिवपुर में कल दिन की गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान 2 चीतों को छोड़ने इंक्लोजर से बड़े बाड़े में छोड़ा गया है। बकिया 6 में से 4 चीतों को भी जल्द ही महकमे जंगलात के जराये से बड़े इंक्लोजर्स में छोड़े जाने की बात की जा रही है, लेकिन सीनियर और जिम्मेदार हुक्काम इस मामले पर बोलने से गुरेज करते नजर आते हैं। इस दौरान वजीर जंगलात विजय शाह की मुबैना नाराजगी की खबर भी मीडिया में सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह को बताए बगैर चीतों को एक बड़े इंक्लोजर में छोड़े जाने की इत्तलात है। मिस्टर शाह इससे काफी नाराज बताए जाते हैं। अगरचे मिस्टर शाह से उनके मोबाइल फोन पर राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। शिवपुर से यूएनआई के मुताबिक महकमे जंगलात के जराये का कहना है कि कल देर शाम 2 चीतों को छोड़ने इंक्लोजर से बड़े बाड़े में छोड़ा गया। 1-2 दिन में 4 और चीतों को एक बड़े इंक्लोजर में छोड़ने की तैयारियां हैं। 17 सितंबर को खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिवपुर से में बनाए गए एक खुसूसी बाड़े में नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा था। उसके बाद उसे तयशुदा तरीकेकार के मुताबिक क्वारंटाइन कर दिया गया। फलकियाती वाक़े के तहत इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा, लेकिन हिंदुस्तान में यह जुज़वी तौर पर नजर आएगा। सरकारी जीवाजी ऑब्जर्वेटरी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने यहां जारी एक रिलीज में कहा कि इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा और यह ग्रहण जुज़वी तौर पर हिंदुस्तान में नजर आएगा। चांद ग्रहण पीर की दोपहर 2:38 पर शुरू होगा और उसका दरमियानी वक्त 4:29 होगा। उन्होंने बताया कि मुकम्मल चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से तकमील के वक्त चांद को दरमियाने सुर्ख रंग का नजर आता है, जिसको मुकम्मल चांद ग्रहण कहा जाता है। गुप्ता ने बताया कि यह ग्रहण शुमाली और जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, शुमाली बहरुल काहिल और बहरे हिंद में नजर आएगा और हिंदुस्तान में कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची, अम्फाल वगैरह में चांद तुलू होने का वक्त शाम 5:12 से नजर आएगा।
मशरिक में होने की वजह से हम यहां मुकम्मल चांद ग्रहण देख सकेंगे। बाकी हिंदुस्तान में चांद के तुलू होने की पोजीशन के मुताबिक सिर्फ जुजवी चांद ग्रहण ही नजर आएगा। उन्होंने बताया कि अजयन में शाम 5:43 पर चांद तुलू होने की वजह से ये ग्रहण शाम 6:19 पर 36 तक जुजवी तौर पर नजर आएगा। उन्होंने बताया कि चांद ग्रहण को हम खुली आंखों या टेलीस्कोप से देख सकते हैं। मशरक़ी हिंदुस्तान के अलावा मुल्क के बेशतर हिस्सों में चांद ग्रहण के वक्त में ज्यादा फर्क न होने की वजह से एक मुख्तसर वक्त के लिए हम सिर्फ जुजवी चांद ग्रहण ही देख सकेंगे। अजयन की कदीम तरीन रसदगाह में आम शहरियों को चांद ग्रहण दिखाने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। त्रिपुरा में हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPI-M के हामियों के दरमियान सियासी तसादुम के बाद हफ्ते की रात खवाई जिले के तेलेरा मोरा में इजाफी पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। तिलियामोरा के SDP और ओपर सोन कांति त्रिपुरा ने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि दोनों फरीकों के लीडर्स से अमन बरकरार रखने और कारकुनों को कंट्रोल करने की दरख्वास्त की गई है। CPI-M ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के कारकुनों ने शाम के वक्त केरीलोंग बाजार में पार्टी के युवा मोर्चा DYFI की पहले से तयशुदा स्ट्रीट मीटिंग में अचानक रैली से पथराव शुरू कर दिया और लाठियों से उन पर हमला किया गया। रियासती कमेटी के रुकन हेमंत कुमार जमातिया समेत कम से कम 8 CPI-M कारकुन जख्मी हुए और उनमें से 4 को तशवीशनाक हालत में अगरतला मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। दूसरी तरफ बीजेपी का इल्जाम है कि युवा मोर्चा के जुलूस को निशाना बनाकर CPI-M के इजलास से पथराव किया गया। इस बात पर दोनों फरीकैन में हाथापाई और मारपीट हुई। इस दौरान 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मुकामी MLA कल्याणी राय की क़यादत में बीजेपी कारकुनों ने पुलिस स्टेशन में मुजाहरा करते हुए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। हिंदी के नामवर बाएं बाजू नक्काद और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हिंदुस्तानी जबान मरकज के साबिक सदर डॉक्टर मैनेजर पांडे का इतवार की सुबह यहां इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 81 बरस थी और वह गुज़िश्ता कुछ दिनों से अलील थे और ICU में भी दाखिल थे। पांडे के पसमानदगान में उनकी दूसरी अहलिया और बेटियां हैं। उनकी आखिरी रसूमात पीर की शाम 5 बजे लोधी रोड पर वाक़े शमशान घाट में आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। जिन संस्कृति मंच जैसी मुमताज बाएं बाजू की मुसन्निफों की तंजीम और नामवर मुसन्निफों ने पांडे के इंतकाल पर गहरे गम का इजहार किया है। 23 सितंबर 1941 को बिहार के गोपालगंज जिले के लोहाटी गांव में पैदा होने वाले पांडे नामवर सिंह के बाद की नस्ल के बाएं बाजू के सबसे बड़े नक्काद थे। उनकी इब्तदाई तालीम गांव में हुई और आला तालीम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई, जहां से उन्होंने MA और PhD की डिग्रियां हासिल की। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस में हिंदी के प्रोफेसर थे। वो JNU में हिंदुस्तानी जबानों के मरकज के सदर भी थे। इससे पहले वो बरेली के कॉलेज और जोधपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी रह चुके हैं। उन्हें हिंदी एकेडमी के दंकर सम्मान और शाला कासमान से नवाजा जा चुका है। हिंदी के नामवर नक्काद नामवर सिंह मिस्टर पांडे की काबिलियत को पहचानते हुए उन्हें 1977 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हिंदी शोबे में लाए थे। तहसील लीगल सर्विस कमेटी त्राल ने चेयरमैन अल्ताफ अहमद मीर की सदारत में सब जिला इंतजामिया के इश्तराक से आज एक जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद किया है। इस सिलसिले में तकरीब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल में मुनाकिदा हुई, जहां मुख्तलिफ महकमों की जानिब से मुस्तहिक अफराद को नई स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए स्टॉल्स भी कायम किए गए थे। मीडिया से बात करते हुए लीगल सर्विस के चेयरमैन अल्ताफ अहमद मीर ने बताया कि ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए मुस्तहिक अफराद बाखबर रहते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में जिला और सब जिला इंतजामिया को ताउन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। एक्चुअली ये जो है ये है पैन इंडिया अवेयरनेस। इसमें जो होता है हमारा ये हर इस वक्त महीना चल रहा है पूरा लीगल एड सर्विस का, जिसमें हमारे आज ADC साहब ने ये कोलैबोरेटिव मेगा लीगल एड पूरा ये क्लिनिक यानी कि बड़ा एक कैंप खोला। इसमें हमारे बहुत सारे बेनिफिशरीज रहे, जैसे हमने एग्रीकल्चर बेनिफिशरीज,
जैसे हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ किस्म के वो स्टॉक होल्डर्स वहाँ पे थे, इवन हमारे बहुत सारे ये वहाँ पे थे स्टॉल्स, डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए। हमने बेनिफिशरीज को अच्छे से फैसिलिटेट किया यहाँ पे, जितना हमसे हो सका बेस्ट एफर्ट्स करके सक्सेसफुली हमने इनको अप्रिशिएट किया, नंबर फैसिलिटेट किया। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली एडीसी साहब त्राल का और बाकी स्टॉक होल्डर्स का, स्टॉल होल्डर्स का, इवन अदर डिपार्टमेंट्स का, जिन्होंने अच्छे से हमारे साथ कोऑपरेट करके इस मेगा लीगल सर्विस इवेंट को त्राल कश्मीर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया गया, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। चिनार वैली के नाम से इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह सिटीजन काउंसिल त्राल के सरबराह फारूक त्राली ने किया, जबकि सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर त्राल मुबश्शिर रसूल भी इस मौके पर मौजूद थे। पहला मैच श्रीनगर और शेराबाद टीमों के माबैन खेला गया, जिस दौरान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। एक अहदेदार के मुताबिक यह टूर्नामेंट नौजवानों को मंशियात से दूर रखने की गर्ज से शुरू किया गया है। वहीं मुकामी लोगों ने क्रिकेट के मैदान की मरम्मत की गुजारिश की। चिनार वैली क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ, इसकी इनाग्रेशन आज हुई और इस टूर्नामेंट में तकरीबन 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मगर एक तरफ तो हम गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट हमारी फ्यूचर को, हमारी यंग जनरेशन को सपोर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रही है, जो एक अच्छा कदम है। मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि त्राल में एक अच्छा इंडोर स्टेडियम बना हुआ है, लेकिन जो आउटडोर स्टेडियम है इसकी देख रेख पूरी तरह से गवर्नमेंट या सपोर्ट काउंसिल नहीं कर रही है। इसमें गड्ढे पड़ गए हैं, फ्लडलाइटिस का इंतजाम है, मगर जो लेवलिंग है, इस जमीनी सतह को हमवार करना, वो अभी तक नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इतने सारे फंड आजकल सपोर्ट एक्टिविटीज पे खर्च किए जा रहे हैं, अगर उन फंड्स में से, उन रुकूमात में से कुछ पैसा, कुछ रुपए इस सपोर्ट स्टेडियम जो आउटडोर स्टेडियम है उसकी रखरखाव और उसको हमवार बनाने में खर्च किया जाता, तो हमारे इस यंग जनरेशन को बहुत सारे खेल कूद के मौके मैसर होते। जी, मेरा नाम शबीर अहमद शाह है, मैं त्राल कैलियल में रहता हूँ। तो आज यहाँ पे एक टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, द चिनार वैली क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये इस मकसद से खोला गया है, इसका इनेकाद इस मकसद से किया गया है कि जो है कि नौजवान यूथ जो है वो ड्रग्स से दूर रहे और फिजिकल फिटनेस में वो हिस्सा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस अच्छी रहे। और खेल कूद में ये चाहती है कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो खेल कूद में अच्छी तरह हिस्सा ले। तो इसमें मुख्तलिफ मकामात से टीमें आ रही है, पूरे कश्मीर से आ रही है, तो वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मेरे नौजवानों से यही गुजारिश होगी कि वो श्रीनगर, सोनामर्ग शाहराह और पीर की गली में जारी बर्फबारी के बायस मुगल शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इत्तलात के मुताबिक इतवार की दरमियानी शब को पीर पंचाल के आर पार मौसम ने करवट ली, जिसके साथ ही कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। मालूम हुआ है कि मुगल शाहराह पर पीर की गली के मुकाम पर भी इतवार की दरमियानी शब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल को रोक दिया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक शाहराह पर फिसलन की वजह से गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई। सोनामर्ग में भी ताजा बर्फबारी के नतीजे में लहिया श्रीनगर शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। दरियासना महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मगरिबी हवाओं के जेर असर अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इनके मुताबिक जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में से 6 से 7 अक्टूबर की सुबह तक बर्फबारी मुतवक्को है। महकमे मौसमियात का मजीद कहना था कि रवां माह की 8 तारीख के बाद एक हफ्ते तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वॉल्कर ट्रक ने ट्विटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलन मस्क को एक खुला खत जारी करते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाएं कि ट्विटर के इंतजाम में इंसानी हुकूक को मरकजी हैसियत हासिल रहे। यह खत जुमा को ट्विटर के अमले की बड़े पैमाने पर बर्खास्त किए जाने की रिपोर्ट्स के बाद सामने आया।
ट्रक ने हफ्ते को खत में कहा कि हमारे मुश्तरका इंसानी हुकूक के एहतराम को प्लेटफॉर्म के जरिए इस्तेमाल और तरक्की के लिए रेलिंग कायम करनी चाहिए। खत में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह ने ट्विटर पर जोर दिया कि वो राजदारी के हक के लिए खड़ा हो और इस बात पर जोर दिया कि ट्विटर की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मवाद को बढ़ाने से गुरेज करें जिसके नतीजे में दूसरे लोगों के हुकूक को नुकसान पहुंचे। एलन मस्क ने अक्टूबर में 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ट्विटर खरीदने का मुआहदा मुकम्मल किया था, जिससे सोशल नेटवर्क कंपनी का कंट्रोल उन्हें हासिल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमा को ट्विटर ने अखराजात को कम करने के जारहाना मंसूबे के तहत कंपनी के महकमों में हजारों मुलाजिमीन को बर्खास्त कर दिया था। ईरान के पासदाराने इनकलाब इस्लामी कोर ने 3 मरहलों वाले ठोस ईंधन के कायम 100 सैटेलाइट करियर का तजुर्बा किया। ईरानी सरकारी अरना न्यूज एजेंसी ने यह इत्तला दी है। अरना की रिपोर्ट में हफ्ते को बताया गया कि कायम 100 के पहले मरहले के इंजन ने, जिसने जनवरी में अपना जमीनी तजुर्बा मुकम्मल किया था, अपनी पहली ज़ेली मदार परवाज से गुजर चुका है। रॉकेट 80 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को जमीन की सतह से 500 किलोमीटर के मदार में रखने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिका टेस्ट के बाद कायम 100 अब वजारत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तैयार करदा नाहिद सैटेलाइट को मदार में भेजने के लिए तैयार है। मुल्क के महकमे मौसमियात और जियोफिजिक्स एजेंसी ने कहा कि इतवार को वस्ती इंडोनेशिया के शुमाली सुलावेसी सूबे में 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, लेकिन इससे सुनामी नहीं आई। एजेंसी ने बताया कि ज़लज़ला जकार्ता के वक्त के मुताबिक सुबह 7:03 पर आया, जिसका मरकज केपोलवान सेतारो जिले से 69 किलोमीटर जुनूब मगरिब में था और उसकी गहराई 255 किलोमीटर समंदर के नीचे थी। उसने बताया कि ज़लज़ले के झटके करीबी सूबे शुमाली मोलोको में भी महसूस किए गए। एजेंसी ने सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की। उन्होंने मजीद बताया कि ज़लज़ला सुनामी को मुतहर्रिक करने की सलाहियत नहीं रखता था। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। उनगुनो ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटों की गिनती जारी। 13वीं राउंड में टीआरएस उम्मीदवार को सबकत। टीआरएस हल्कों में जश्न का माहौल। तेलंगाना भवन में आतिशबाजी। हैदराबाद के जू में जानवरों को सर्दी से महफूज रखने के इक़दामात। जानवरों के इनक्लोजर्स के करीब लगाए गए हैं हीटर्स। शमशाबाद के एक फार्म हाउस पर पुलिस का छापा। साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मुजरा पार्टी पर 52 अफराद को कर लिया गिरफ्तार। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वजीर आजम के दौरे के मौके पर एहतजाज का फैसला। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 2 को कोनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। मोदी ने कोनो पार्क के एनक्लोजर में 2 चीते छोड़ने पर किया खुशी का इजहार। फलकियाती वाक़े के तहत इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा। हिंदुस्तान में जुज़वी तौर पर नजर आएगा ये ग्रहण। ट्विटर के इंतजाम में इंसानी हुकूक को यकीनी बनाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक एलन मस्क को एक खुला खत किया रवाना। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।